सबसे बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। राजभवन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इसी तस्वीर पर लगातार निगाहें बनी हुई थी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और तस्वीर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच गए हैं राजभवन। अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, इस वक्त क्या वहां पर तस्वीर है? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन के अंदर इस वक्त जा चुके हैं? लगभग कितनी देर तक ये मुलाकात चलेगी? जी देखिए, जिस चीज के लिए 4 दिन से घमासान मचा हुआ था वो पल आ गया और मुख्यमंत्री अपने सहयोगी के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। वो इस समय राज्यपाल महोदया बेबी रानी मौर्य से मिल रहे हैं और वो मुझे लगता है अभी कुछ ही मिनटों में अपना इस्तीफा सौंप देंगे और इस्तीफा सौंपने के बाद फिर राज्यपाल, जैसा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि वो अगली व्यवस्था बने रहने तक उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहते हैं। बिल्कुल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, धन सिंह रावत को चौपर से बुलाया गया, क्या ये लोग भी मुख्यमंत्री के साथ राजभवन गए हैं या मुख्यमंत्री अकेले हैं? जी बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री के साथ गए हैं। मदन कौशिक हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक हैं और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं। तो ये तमाम लोग वहां पर राज्यपाल महोदय के से मिलने गए हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं और वो कुछ ही मिनटों में एक इस्तीफे की खबर एक बाहर आने वाली राजभवन से और उसी क्षण ये हो जाएगा कि जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत पूरी एक कैबिनेट निष्प्रभावी हो जाती है, उस तरह से हो जाएगी और मुख्यमंत्री को कार्यवाहक बने रहने के लिए राज्यपाल कह सकती हैं। क्योंकि अभी 5 ही मिनट हुए होंगे जब वो राज्यपाल राजभवन में उन्होंने अंदर से प्रवेश किया और वो उसी रास्ते से प्रवेश किया और जिसकी हम दोपहर बिल्कुल एबीपी गंगा ने सबसे पहले बताया था कि अंदर के रास्ते से मुख्यमंत्री जा सकते हैं। प्राची, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है और 25 मिनट और बाकी है जब तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी और खुद सीएम त्रिवेंद्र रावत तस्वीरों पर बात करेंगे। बिल्कुल अवधेश, यानी कुछ और इंतजार हमें करना होगा। लगभग 25 मिनट का हमें इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, वो ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंच गए हैं और अब से चंद मिनटों में ये खबर भी सामने आ जाएगी कि इस मुलाकात का नतीजा क्या रहा है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा सौंपा जाएगा, वो कयास कितने सही साबित होते हैं, अब से कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। अब मुलाकात उनकी चल रही है और चंद मिनटों में साफ हो जाएगी पूरी तस्वीर। रवि कैंतुरा का हम रुक कर लेते हैं। रवि, देखिए, सीएम तो पहुंच गए हैं राजभवन और वहां पर उनकी मुलाकात जारी है। ऐसे में अभी क्या हलचल तेज हो गई है वहां पर, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना है? जी देखिए, यहाँ पर तो इंतज़ार है क्योंकि मुख्यमंत्री राजभवन पहुँच चुके हैं। 3 से 4 मिनट उनको राजभवन पहुँचे हुए हो चुके हैं। अब वो वहाँ पर जो भी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। यहाँ पर इंतज़ार है मुख्यमंत्री के आने का। करीब जैसा आप बता रहे हैं 25 से 30 मिनट और लगेंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। वो सारी बातें, पूरा घटनाक्रम और उन्होंने राजभवन पर जाकर क्या कुछ जो पूरी प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ किया, वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर वो पूरी एक जानकारी यहाँ पर देने की उन्होंने बात कही है। उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत राजभवन में पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक राजभवन है, तो ये लोग भी यहाँ पर उनके साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। दाम वृद्धि, पेट्रोल डीजल के दाम वृद्धि के खिलाफ, खाने के तेल दालों की दाम वृद्धि के खिलाफ हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। सिलेंडर भी आपके सर पर और हम किसान, नौजवान के और मजदूर तीनों की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। जय हिंद। रावत जी, उत्तराखंड में भूचाल मचा हुआ है, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है, मुख्यमंत्री को बदलने की बात चल रही है। हाँ, मुझे सत्ता परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ये भाजपा भाग्य परिवर्तन, जनता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, उसमें विश्वास नहीं करती है। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर रही। कोई बोल नहीं रहा, नेता कोई बोल नहीं रहा, बीजेपी का ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री, वो उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या? थैंक यू। कुंभ की गाइडलाइन को लेकर बड़ी असमंजस नहीं है, अब ये फिर इन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, कुंभ का अवमूल्यन किया है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
कुंभ की अवधि को घटाया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। 11 तारीख के स्नान में आने के लिए अभी 2 दिन पहले ही फिर चीज आ गई कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। तो आप सुन रहे थे पूर्व सीएम हरीश रावत को, जिन्होंने कहा कि भाजपा चेहरे बदलने में यकीन रखती है लेकिन जनता की स्थिति बदलने में यकीन नहीं रखती है। हरिद्वार का अपमान किया है भाजपा ने और उसका खामियाजा भाजपा भुगत रही है और यही वजह है कि भाजपा सरकार अस्थिर हो गई। हालांकि अब बस इंतजार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट एबीपी गंगा लगातार आप तक पहुंचा रहा है और हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं ताकि सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप तक पहुंच सके। राजभवन के भीतर क्या कुछ हो रहा है, अब से कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही साथ जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहां पर भी लगातार हमारी टीम मौजूद है और वहां की भी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक भी खबर आपसे ना छूट जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राजभवन पहुंच चुके हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी मुलाकात हो रही है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से और अब से कुछ ही मिनट बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और अब बस इंतजार है उस पल का जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्रकारों के सामने होंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि बीते 3 से 4 दिनों में किस तरीके का सियासी घटनाक्रम रहा है। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं उन सवालों के जवाब देंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है वो ये है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंच चुके हैं और उसी रास्ते से राजभवन पहुंचे हैं जिसका जिक्र लगातार आपका अपना चैनल एबीपी गंगा कर रहा था। और सबसे पहले हमने आपको वो खबर बताई थी, सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि वो अंदर के रास्ते से जा सकते हैं राज्यपाल के पास और वो अंदर के रास्ते से ही गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। बस कुछ ही मिनटों बाद स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में जो सियासी बखेड़ा चल रहा था इतने दिनों से उसका नतीजा क्या निकला है। बहरहाल जो पूर्व सीएम है हरीश रावत, उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदलना जानती है, जनता की स्थिति बदलना नहीं जानती है। बिल्कुल। और प्राची, यहाँ पर यह भी तस्वीर याद आती है कि यही दिन हरीश रावत को भी एक दिन झेलना पड़ा था कि किस तरीके से उनके दौर में भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनी थी। लेकिन रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, लगभग 10 मिनट का वक्त हो गया है जब राज्यपाल के पास त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं और उसके बाद अब क्या जानकारी मिल रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में कितनी देर में सीएम और उनके सहयोगी पहुंच जाएंगे? वहां पर क्या कुछ प्रशासनिक हलचल बची है? जो सीएम के मूवमेंट से पहले सिक्योरिटी आती है, क्या वो सब चेक शुरू हुआ है? अब देखिए, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है, बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उनकी और मुख्यमंत्री इस वक्त जो है मुलाकात उनकी हो चुकी है और मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन में ही हैं। अब यहाँ पर जो है, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसका इंतज़ार है और करीब 20 मिनट के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। वो राजभवन जो गए हैं वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से पूरी प्रक्रिया वहाँ पर उन्होंने पूरी की है वो सारी जानकारी देंगे। हम एबीपी गंगा ने पहले बताया था कि आपके जरिए वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शकों को हम लाइव दिखाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। और स्नेहलता के पास चलते हैं। स्नेहलता, जिस तरीके से राजभवन में इंतजार हो रहा था कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाला गया, 3 की बजाय 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। क्या नया अपडेट राजभवन से इस वक्त आपके पास आ रहा है? बिल्कुल अवधेश, इसके लिए जरूरी है कि हम रुक कर लें राजभवन का, जहां हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं और विनोद से जानकारी लेंगे। वो बेहतर तस्वीर दिखाएंगे। विनोद, कैसा माहौल, कैसी हलचल, क्या जानकारी? जी स्नेहलता, देखिए 4 बजे का समय था जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम था और अब करीब 10 मिनट लेट हो चुके हैं। इसी की वजह से प्रेस वार्ता जो मुख्यमंत्री की होनी थी वो खुद लेट हुई है। यानी अब से थोड़ी देर बाद, यानी 5 से 10 मिनट के बीच में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचेंगे। चहलकदमी जरूर है, मीडियाकर्मी यहाँ पर मौजूद है और तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता या राज्य मंत्री दर्जे के जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आसपास जरूर घूम रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। और लेकिन प्रेस वार्ता से पहले और राजभवन आने से पहले मुख्यमंत्री की एक बड़ी बैठक सीएम आवास में चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हैं, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक है, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है और उसके साथ साथ में एक नाम जो चल रहा है राज्य मंत्री धन सिंह रावत का, यानी जो बड़ा एक नाम मुख्यमंत्री की रेस में चल रहा है वो भी उस बैठक में शामिल है। और ये भी जरूर माना जाए कि करीब 5 से 10 मिनट के बीच में राजभवन वो मुख्यमंत्री आए, उनके साथ साथ में तमाम जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको दिखाऊँ कि राजभवन का नज़ारा है, जहाँ पर इंतजार इस बात का हो रहा है कि आखिरकार कब मुख्यमंत्री यहाँ पर
पर पहुंचे और मुख्यमंत्री राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन ठीक मुलाकात से पहले हम ये जरूर नहीं कह सकते कि किन किन विषयों पर राज्यपाल से उनकी बात होगी, क्या क्या कारण होंगे। हालांकि तमाम जितनी भी सूत्रों के अनुसार जानकारी है तो कि इस्तीफा अपना सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी जरूर जानकारी हमारे पास है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा स्नेहलता, क्योंकि चहलकदमी जरूर है और बगल में ही मुख्यमंत्री आवास है। मुख्यमंत्री में के आवास में तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, राज्य मंत्री के तमाम ऐसे दर्जे के कार्यकर्ता हैं जो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। और हालांकि अभी एक मुख्यमंत्री की बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तमाम वरिष्ठ मंत्रीगण और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और जो भी विषय होगा उसकी जानकारी फिर वो खुद जाकर मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। स्नेहलता, तो बिल्कुल अभी वक्त लग सकता है विनोद, इस घड़ी का इंतजार है, एक एक मिनट जैसे जैसे बीत रहा है। और देखिए 3 के बाद 4:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है इस बैठक के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अमूमन अभी कुछ थोड़ा सा वक्त का इंतजार। बिल्कुल विनोद, तो क्या ये माना जाए कि जो 3 के बाद 4:30 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तय किया गया था उसमें भी थोड़ी देरी हो सकती है? 4:30 से ये वक्त बढ़कर 4:45 या 5 भी हो सकता है। जी अब अवधेश देखिए, मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है और आप ठीक सीधे तौर पर देख पा रहे हैं दूसरे गेट से मुख्यमंत्री अभी। बिल्कुल, तो राजभवन के सामने थोड़ी हलचल हुई है। विनोद वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से निगाहें इस वक्त राजभवन पर ही हैं और हलचल बढ़ी है, उस पर भी अपडेट लेंगे। लेकिन विनोद, तस्वीरों के साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देते हैं तो अगला सीएम कौन? धन सिंह रावत या अजय भट्ट? चर्चाओं का बाजार किसको लेकर ज्यादा गर्म है वहां पर? जी देखिए अवधेश, अभी जो हमने अभी तस्वीरें दिखाई, अभी मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर राजभवन में पहुंचे हैं, दूसरे गेट से वो एंटर हुए हैं। हालांकि अभी वो राज्यपाल से मिलेंगे, राजभवन पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके के दावेदार यानी मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम सबसे आगे हैं, उसमें खासकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी हो या फिर राज्य सरकार में राज्य मंत्री धन सिंह रावत हो, उनका नाम भी एक प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। राज्यपाल से अब मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और जो भी नाम यानी जो मुख्यमंत्री के साथ में थे वो भी उनके साथ हैं, क्योंकि यानी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हो या मंत्री मदन कौशिक हो, वो मुख्यमंत्री के साथ हैं। अब से राज्यपाल के साथ में मुलाकात होगी। आखिरकार किस तरीके से पूरा मुलाकात का रूपरेखा रहती है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता में जो भी तथ्य होंगे, जो भी जानकारी होगी, अभी थोड़ी देर बाद में देंगे। और अब ठीक देख पा रहे हैं कि अभी ये एक काफिला है, इसमें हालांकि ये अब ये काफिला है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी अब राजभवन के अंदर चले गए हैं और दूसरे गेट से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। और अब ये जरूर माना जाए कि जिस तरह से अब राजभवन के बिल्कुल, यानी कि राजभवन मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं। प्राची भी लगातार हमारे साथ बनी है और सीएम हाउस से क्या अपडेट्स आ रही हैं वो भी पल पल की अपडेट्स बता रही हैं। प्राची, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, फिलहाल क्या नया अपडेट है इन सब के बीच? बिल्कुल, देखिए जो अपडेट है, जो तस्वीरें बता रही हैं वो यही है कि अब राजभवन पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब से कुछ ही देर बाद यानी कुछ ही मिनटों का इंतजार और है जब ये क्लियर हो जाएगा, जब ये साफ हो जाएगा कि ये मुलाकात किस नतीजे पर पहुंची है और ये जो सियासी उथल पथल चल रही थी, जो भाजपा सरकार में चल रही थी, उसका नतीजा क्या निकलता है। अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो काफिला है जो पहुंचा है अभी राजभवन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करने के लिए और ये मुलाकात के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। हालांकि देखिए, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पहुंचे हैं राजभवन तो इस्तीफा वहां पर शायद सौंप सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जब सीएम निकलेंगे राजभवन से बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी के बाद स्थिति साफ हो पाएगी और उसी के बाद कुछ कहना संभव होगा कि आखिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिनके सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन जिस
तरीके की हलचल बढ़ी है, ये राजभवन के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर हलचल बढ़ी है, गहमा गहमी बढ़ी है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीएम अब पहुंच चुके हैं राजभवन में और अंदर उनकी मुलाकात होगी अब राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से। देखिए, ये औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी होती हैं और ये औपचारिकताएं ही इस ओर इशारा कर रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद इस्तीफा दे सकते हैं या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है उत्तराखंड में। इस ओर ये तमाम तस्वीरें जो हैं इशारा कर रही हैं। अब हमें थोड़े पलों का और इंतजार करना होगा, कुछ मिनटों का और इंतजार करना होगा जब तस्वीर पूरी तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी, यानी आपके सामने तमाम फैक्ट्स आ जाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि जो ये गहमा गहमी चल रही थी, जो उठापटक चल रही थी, देखिए ये मेयर की गाड़ी आप देख रहे हैं, यानी मेयर भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं, ये वो काफिला है जो राजभवन में पहुंचा है और मीडिया का जमावड़ा वहां पर लग चुका है। इंतजार अब उस एक तस्वीर का किया जा रहा है जो बीते 4 दिनों की गहमा गहमी का निष्कर्ष साबित हो सकती है और फिर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, 4:30 बजे का वक्त अब दोबारा मुकर्रर किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4:30 बजे ही वो सीएम मुखातिब होते हैं मीडिया के सामने या फिर अभी कुछ और वक्त लग सकता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अभी पहुंचे हैं सीएम राजभवन। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजभवन के सामने से। विनोद, देखिए अब हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है, गाड़ियों का काफिला हम देख रहे हैं। कौन कौन है जो सीएम के साथ पहुंचा है? और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड की राजनीति की यह सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको बता रहा है। राज्यपाल को त्रिवेंद्र रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, यानी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अजीत राठी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, यह सबसे बड़ी खबर, इस्तीफा दे चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी प्राची, देखिए अभी आधा घंटा पहले उन्होंने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बुलाया था और उनसे इस्तीफे की ड्राफ्टिंग करवाई गई। ये हमारे बिल्कुल विश्वसनीय सूत्र ये खबर को बता रहे हैं। तो मुख्य सचिव से अपने इस्तीफे की ड्राफ्टिंग करवाने के बाद वो अभी अपने सभी सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंच गए थे और उन्होंने इस समय बेबी रानी मौर्य राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा दिया है। और अभी क्योंकि आगे का क्या कदम होगा तो वहां से निकलने के बाद वो ऐलान करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस और मीडिया के साथ में से वो बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अभी सबसे बड़ी खबर है और जो 4 दिन से घटनाक्रम चल रहा था उसकी तमाम अटकल और कयासबाजियों पर विराम लगा देने वाली एक खबर कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, उन तमाम कयासों पर अब विराम लग चुका है। ऐसे में हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे अजीत कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, कौन कौन उनके साथ मौजूद थे और कितना वक्त अभी उनको लगेगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, उनके साथ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। आपको अजीत में बीच में रोकना चाहूंगी, इस वक्त एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रोहित जी, किस तरीके से देखें ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरह से अभी अजीत सबसे पहले ये खबर हमने अपने दर्शकों को दी और अजीत जिस तरह से बता रहे हैं उनकी आवाज साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रही है क्योंकि राजभवन में लगातार वहां पर सिग्नल की समस्या है। लेकिन बिल्कुल प्राची, इस खबर लगातार एबीपी गंगा पिछले 3 दिन से इस पूरी खबर से जुड़ा एक अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है और मैं आज कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ एबीपी गंगा की इस खबर पर मुहर लगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी वहां पर लगातार बने हुए, उनसे संपर्क करने की कोशिश जब लगातार कर रहे हैं। अजीत, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल प्राची, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर बात करें और आपको ये बता दूं प्राची, इस पूरे घटनाक्रम में ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी ये कहा जाए कि जो नई भारतीय जनता पार्टी है जब से 2012-13 के बाद जिस तरह से पूरी कमान उन्होंने पार्टी की संभाली और कई बड़े फैसले लिए, कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाए, नए चेहरे लेकर आए, सबसे बड़ा फैसला इसे कहा जाए पिछले 6-7 साल का कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हटाया है भारतीय जनता पार्टी ने। नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिलने वाला है। दिल्ली में कुछ ही देर में बैठक होगी। इस बैठक में ये तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके बाद हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि कल 11 बजे विधायक दल की बैठक भी होने वाली है देहरादून में। जिस बैठक में जो नया नेता होगा उसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन साथ ही उससे पहले दिल्ली में आज जी, क्योंकि अब इस खबर में आगे की स्थिति यही है, अगली कड़ी यही है कि अब आगे कौन, किसको मिलेगी उत्तराखंड की कमान, क्योंकि 15 तारीख जी
4 साल पूरा होने वाले थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इतना बनाने की बजाय उन्होंने मुख्यमंत्री को चंद दिन पहले हटा दिया। अब बड़ा सवाल है, अगला चेहरा कौन होगा? धन सिंह रावत का नाम रेस में सबसे आगे, अजय भट्ट का नाम रेस में चल रहा है। इसी तरह से दो लोगों का नाम बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा। तीसरी बात ये भी एक खबर आ रही है कि पार्टी एक नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। ये फॉर्मूला एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का हो सकता है, ताकि कुमाऊं और गढ़वाल और इसके अलावा जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों दोनों को साथ आ जा सके। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पे नजर लगातार बनी हुई है और एबीपी गंगा अपने दर्शकों को लगातार बता रहा है कि अब आगे क्या होगा उत्तराखंड में, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अभी जो अब हम ये कह सकते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री नहीं है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे कि क्या कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, क्या क्या बातें कहेंगे। प्राची, बिल्कुल, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जैसा जिक्र आप कर रहे थे सर कि कुछ ऐसे नाम हैं जो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में कौन सा ऐसा एक नाम है जो सबसे आगे रेस में चलता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल प्राची, अगर नाम की बात करें, आपको बता दूं धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है चर्चा में। संगठन मंत्री रहे हैं, पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, कई पदों पर रहे हैं। इसके अलावा अजय भट्ट का नाम, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी लगातार चल रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से पार्टी को, क्योंकि चुनावों में जाना है, पार्टी के पास तो लंबा अर्सा नहीं है, 1 साल का वक्त भी नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव में जाना है। अगला चेहरा जो भी होगा सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस चेहरे पर यही होगी, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आना है। तो ऐसे में आला कमान कोई भी चूक नहीं करना चाहता। यही वजह है कि दिल्ली में बैठक होने वाली है कुछ ही देर में, और त्रिवेंद्र सिंह रावत उससे पहले अपनी बात रखेंगे वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल से लेकर अब तक जब एबीपी गंगा कल से अपने दर्शकों को बता रहा था कि इस्तीफा होने वाला है, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसकर बोलने को था जी। इंतजार है मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का कि कुछ ही देर में जब मीडिया से बात करते हैं तो क्या वो वजह बताते हैं। ये देखना बड़ा रोचक होगा, बड़ी अलग तरह की स्थिति है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति के लिए कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी हटा दे। इससे पहले भी यही स्थिति हुई। कोई भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में अपना शासनकाल पूरा नहीं कर पाया है। प्राची, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है इस पूरी की पूरी खबर का, और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी उस फहरिस्त में जुड़ गया है। बिल्कुल, ये उत्तराखंड में मानो उत्तराखंड का ऐसे दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि जो चुनी हुई सरकार का नेता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन जिस तरीके के नए समीकरण रोहित जी साधे जा रहे हैं और डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम उत्तराखंड में बनाए जा सकते हैं, इसके जरिए क्या कोशिश भाजपा करने जा रही है, क्योंकि अब 2022 के चुनाव पे बेहद नजदीक है। देखिए प्राची, अभी जो हमने कहा कि नया फॉर्मूला, इस पर विचार चल रहा है। इस फॉर्मूले पर मुहर लगती है नहीं लगती है थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प बात यह है प्राची कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कहेंगे, किस वजह से उनको हटाया गया, क्या बात है। लेकिन इतना तय है कि इस बड़े फैसले, बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सामने था। कितना बड़ा फैसला कैसे लेंगे, क्योंकि इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। इस फैसले का बीजेपी भी ठीक चुनावों में जा रही है, 5 राज्यों में भी पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां व्यस्त है, और ठीक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलना, उसके बाद उनके सामने चुनाव है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और ये देखिए, इस फैसले से पार्टी के नेतृत्व ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, अगर यहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको पद से जाना भी पड़ेगा। ये एक कठोर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया और फैसले के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और ये संदेश सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए है। आपको आपकी परफॉर्मेंस के से ही आपका आकलन होगा, बाकी के समीकरण आपके किस नेता के करीब है, किसके कितने दूर है, ये मायने नहीं रखता। परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट थिंग। ये एक संदेश देने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, क्योंकि इसके अलावा इतना बड़ा फैसला लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा संकट था। बिल्कुल फैसला लिया गया। त्रिवेंद्र रावत पहुंचते आज सुबह, अपने आवास पर जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और इस्तीफा सौंपते हैं। बिल्कुल, और रोहित जी, जिस चीज का जिक्र आपने किया वो चुनौती भी आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले जब इस्तीफे की खबर आई, उससे पहले हरीश रावत ने कहा कि अब तो बीजेपी के आला कमान ने भी मान लिया है कि हमारे सीएम काम नहीं कर पाए। ऐसे में
जो भी नया नाम होगा उसके सामने ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विपक्ष के पास तमाम आरोपों के साथ ये आरोप भी है कि उत्तराखंड में तो आलाकमान ने मोहर लगा दी है कि काम नहीं हुआ। काम भी करना है और इस मिथक को भी तोड़ना होगा, क्योंकि 1 साल चुनाव में बचे हैं। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है देश में, आपको बता दूं। और अभी जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस्तीफा दे दिया, हमारी अभी गंगा की खबर पर भी मोहर लगी है। और लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का नेतृत्व करेगा, इसका फैसला दिल्ली में होगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में इसको लेकर एक बैठक भी होने वाली है दिल्ली में, जिस बैठक में नाम पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल जी। रोहित जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से तस्वीरों के राजनीति में बड़े मायने होते हैं, श्रीनगर जिस तरीके से चॉपर धन सिंह रावत को लेने गया, अब दर्शकों के मन में 2017 की भी एक तस्वीर आ रही होगी कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो एक चार्टर प्लेन गोरखपुर गया था। तो क्या इन तस्वीरों को हम जोड़ सकते हैं आपस में, या फिर थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कुछ भी हो सकता है दिल्ली में? बिल्कुल, हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, हमने तस्वीर दिखाई धन सिंह रावत को चॉपर से उनको देहरादून बुलाया गया। अब इतना साफ है कि अगर तो मिलेगी, लेकिन मैं अभी एक और बड़ी खबर इस वक्त के अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बदल सकती है। तो ऐसे में अब और दिलचस्प ये कहानी हो जाती है। कहानी सबसे दिलचस्प होती है, या तो बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी नया मुख्यमंत्री और नए प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले पर जाएगी। और अगर इन दोनों फॉर्मूले पर जाने की वजह यह है कि वहां पर अगर देखिए क्षेत्रीय संतुलन को साधना है तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन को पॉलिटिकली आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी। तो आप संगठन में किसी को सबसे बड़ा पद दे सकते हो, किसी को सत्ता में सबसे बड़ा पद दे सकते हो। और जातीय समीकरणों की बात करें तो वो भी ठीक उसी तरीके से आती है। ठाकुर बाहुल्य एक प्रदेश है, तो ऐसे में किसी को हो सकता है सरकार का बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए या संगठन की दे दी जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली में मंथन हो रहा है, एक एक डाटा वहां पर देखा जा रहा है, एक एक बात को वहां पर गौर से देखा जा रहा है। इसीलिए इस बैठक को आज शाम के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसी बैठक में इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से धन सिंह रावत को बुलाया गया और अजय भट्ट के नाम की भी चर्चा है, और अब प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की भी चर्चा है। तो ये तमाम बातें बिल्कुल कई समीकरण हैं और कई समीकरणों को साधना है। शुक्रिया रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी खबर है, राज्यपाल को इस्तीफा देकर त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से रवाना हो गए हैं, राजभवन से वो निकल गए हैं। तो राजभवन से त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल गए हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, अब क्या अपडेट है, क्या माने कि अगले 5 से 10 मिनट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं 3 बजे से? जी बिल्कुल, देखिए अभी वो राजभवन से निकलकर अपने आवास पर पहुंचे और जहां ये मीडिया कर्मियों से उन्हें मुखातिब होना है तो वहां वो उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 मिनट में वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं। और वहां पर हमारे पहले से ही रवि केंद्रा हमारे साथी वहां पर मौजूद है, सीधा प्रसारण दिखाने के लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये मेरे ख्याल से 1-8 मिनट में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। अंदर प्रवेश कर गए हैं अपने आवास में। जी बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से राज्यपाल के पास इस्तीफा लेकर पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, लगभग कितनी देर तक बातचीत हुई, कौन कौन से नेता त्रिवेंद्र रावत के साथ उस वक्त मौजूद थे राजभवन? अब देख तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुलाकात राज्यपाल के साथ उनकी हुई है। और उसी के साथ उनके साथ उस समय कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और विधायक मुन्ना चौहान और 3 मेयर और तमाम और ऐसे दायित्वधारी जिनको मुख्यमंत्री ने आखिरी के दिनों में नवाजा था, तो वो सब लोग थे। और मुझे लगता है कि अब ये हमें अपने दर्शकों को सीधे मुख्यमंत्री के पास लेकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद वहां से रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री अपनी आवास की तरफ, राजभवन से निकल गए हैं। थोड़ी देर में जैसा कि अजीत जी बता रहे हैं कि आवास में पहुंचेंगे और आवास में ही, और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बंशीधर भगत आपको दिख रहे हैं, धन सिंह रावत आपको नजर आ रहे हैं, जिनका नाम काफी आगे चल रहा है मुख्यमंत्री पद की रेस में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस कुछ मिनट नहीं कुछ सेकंड्स का इंतजार है। और यहीं से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां बनी, क्या कुछ हुआ, आगे क्या फैसला सरकार उनका आलाकमान ले रहा है। और
ये वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सीएम आवास की तस्वीरें हैं, सीएम आवास में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो तमाम बड़े नेता जिनका जिक्र हो रहा था, जो राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री के साथ इस्तीफा देने के लिए, वहां से ये तस्वीर अब आ गई है कि ये सभी नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 4:30 बजे का वक्त तय था और तय वक्त पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बस शुरू होने जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें आएंगी कि आखिर 4 दिनों में ये घटनाक्रम क्यों हुए, इनके पीछे की वजह क्या रही, बुनियाद ऐसी क्यों बनी और आला कमान ने आखिर क्या निर्देश उत्तराखंड बीजेपी को दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या आला कमान ने कहा, किस बिना पर, किस ग्राउंड पर उनसे इस्तीफा देने को कहा गया। और इन सब के बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं